नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप लोग देख रहे हैं सशक्त भारत। आज हम लोग के साथ जो सो सशक्त भारत चैनल के डायरेक्टर हरकेश्वर राम सर जी हैं। आइए जानते हैं कि आरक्षण में क्रीमी लेयर जो लागू होने का जो निर्णय आया था, उसमें केंद्र सरकार ने सर कहा है कि आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू अब नहीं होगा। तो क्या इसमें अब किस तरह से इसको देखा जाए और किस तरह से आंदोलन अब जो होने वाला था उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी सर, वो बताइए। देखिए, कल 100 सांसदों ने राज्यसभा और लोकसभा और बीजेपी के सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात किया था। उसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक का जो निर्णय जो है, अश्विनी वैष्णव जो है उन्होंने लोगों को ब्रीफ किया। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि क्रीमी लेयर क्योंकि संविधान में नहीं है और ये सिर्फ एक सुझाव था सुप्रीम कोर्ट का, तो इस सुझाव को केंद्र सरकार नहीं मानी। लेकिन एक बात और उन्होंने कहा कि जो संविधान बाबा साहब का द्वारा लिखा हुआ संविधान है, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, जैसा संविधान था वैसा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर वर्गीकरण के बारे में नहीं, वर्गीकरण होगा या नहीं होगा उसको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, संसद उस पर क्या करेगा, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं, कुछ नहीं बोला। तो इस पर समाज को क्या करना चाहिए? चुप्पी साध लिया, नहीं समझे। इसका मतलब ये है, देखिए, चुप्पी साध लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई संविधान में तो ऐसे भी हम लोग को कहीं नहीं दिखलाई दे रहा है कि वर्गीकरण का प्रावधान है। जिस तरह से क्रीमी लेयर का प्रावधान है उसी तरह से संविधान में तो वर्गीकरण का भी प्रभाव नहीं है। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं कर सकता है। संविधान में प्रावधान नहीं होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है कि ये स्टेट जो है ये कर सकता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर कुछ नहीं करिएगा तो जिसको मन आएगा अपना करेगा, तो इसका मतलब कि आपका निर्णय जो है प्रशंका व्यक्त हो रहा है। तो इसलिए केंद्र सरकार को स्पष्ट करना चाहिए और चूंकि संसद को खासकर करना चाहिए कि चूंकि संसद का जो अधिकार था उसको अवेल कर दिया कौन, सुप्रीम कोर्ट ने। तो संसद को चाहिए कि उसको दुरुस्त करे कि नहीं कि कोई भी आदमी संसद के अलावे कोई ऑथराइज नहीं है शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में फेरबदल करने। ये बात जो है आना चाहिए। तब तक जबकि नहीं क्लियर हो जाता है तब तक जो प्रस्तावित आंदोलन है ये आंदोलन चलते रहना चाहिए और आंदोलन से पीछे लोगों को नहीं हटना चाहिए। और 21 तारीख को जो भारत बंद का आह्वान है, भारत बंद कराना चाहिए। और आगे इसके बाद जो रणनीति जो है, जब तक सरकार स्पष्ट तौर पर नहीं कह देती है कि नहीं वर्गीकरण नहीं होगा और वर्गीकरण के समय जब तक कानून में संशोधन नहीं कर देती, उसमें अध्यादेश लेके जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको निरस्त नहीं कर देती है, तब तक आंदोलन मानने की जारी रहना चाहिए। क्या? थैंक यू।